उसके बाद हमने पढ़ा कि पॉल्यूशन हम किसको कहते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट पड़ता है उन किस चीज़ की वजह से पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें इसके काजेस कौन से थे, कौन सी केसेस थे, वो भी हमने देखी। यहाँ पे देखेंगे मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज में, जिसमें हमने पहला हमारे पास टॉपिक है कौन सा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हम किसको कहते हैं कि ये जो एयर पॉल्यूशन में मेन टॉपिक है कि देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट हम किसको कहते हैं कि यहाँ पे देखें कि ये क्या है कि अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है कि सन है, और इसके बीच में क्या होते हैं कि ओजोन लेयर्स होते हैं। ठीक है, अब देखें कि जो यहाँ पे अर्थ और उसके बाद ये क्या हो गया कि सन, और उसके बीच में क्या है कि ओजोन लेयर्स, और ये जो बीच वाली प्लेस है, बीच वाली जो जगह, इसमें क्या होते हैं कि गैसेस होती हैं। वो कौन सी गैसेस होती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, और मीथेन गैस हो गई, और NO2 गैस हो गई, और इसमें क्या होते हैं कि वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं। अब देखें कि इसमें ये क्या होती हैं कि गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो मतलब के अर्थ के ऊपर और ओजोन के मतलब के नीचे वाली जगह में, इसमें क्या होते हैं कि ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें यहाँ पे जो सन है, सन में से क्या होते हैं कि रेज निकलते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं। वो रेडिएशन कौन से होते हैं कि यहाँ पे जो रेडिएशंस निकलती हैं कि यहाँ पे देखें कि ये जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर क्या करता है कि अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है कि जो यूवी लाइट्स होती हैं, उन यूवी लाइट से क्या करता है कि ओजोन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, क्योंकि जो यूवी लाइट्स होती हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं कि हार्मफुल होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डिजीज़ होती हैं, कैंसर होती है, स्किन कैंसर होती है, वो इस यूवी लाइट्स की वजह से होती है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे जो ओजोन है वो यूवी लाइट्स को तो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसमें से और लाइट्स जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं कि वो यहाँ पे अर्थ पे आती हैं, और अर्थ क्या करती है कि उनमें से जो कुछ रेज होते हैं उन रेज को क्या करती है कि एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, कुछ रेज को क्या करती है कि यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है, यहाँ पे कुछ रेज को क्या करती है कि एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इसमें क्या होती है कि कुछ रेज जो होते हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होते, वो अर्थ से होके यहाँ पे क्या करते हैं कि ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रेज, कुछ रेज हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं है, वो ऊपर गए तो वो ओजोन लेयर्स के होके यहाँ से क्या होंगे कि रिफ्लेक्ट होंगे। रिफ्लेक्ट हम किसको कहते हैं कि जो वापस मुड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो रेज हैं वो ओजोन से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए, लेकिन इसमें क्या है कि जो जैसे ये रेज ऊपर होके यहाँ से ओजोन से टकरा के रिफ्लेक्ट हुए, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कौन सी गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस हो गई, उसके बाद NO2 गैस हो गई, वाटर वेपर्स हो गए। यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे इन्वायरमेंट में गैस प्रेजेंट है, जो यहाँ पे रेज आए वो रेज क्या करते हैं कि ये गैसेस उन रेज को क्या करती है कि एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उन रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब। अब देखें कि ये जो रेज रोशनी है वो क्या होती है कि मतलब कि हीट रोशनी जो क्या सन से क्या होती है कि सनलाइट से हीट यहाँ से आती है। ठीक है, वो रेज क्या होते हैं कि उनका टेम्परेचर क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होता है। जैसे ही यहाँ पे ये रेज टकरा के यहाँ पे गैस ने, यहाँ पे जो गैसेस ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रेज थे वो उनका टेम्परेचर हाई था, और उसके बाद जैसे इन गैसेस में ये एब्जॉर्ब हो गए तो ये गैसेस भी क्या होती हैं कि गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये गैसेस का भी टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है, तो जब गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर क्या होता है कि इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखिए जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जाहिर है कि अर्थ पे क्या होता है कि इफेक्ट पड़ता है, कि इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज रहता है। इंक्रीज क्यों रहता है, इंक्रीज रहने का क्या मतलब होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये जो हमने देखा कि ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो गिलास से बना हुआ है। ठीक है, ये गिलास से बना होता है, तो यहाँ पे सनरेज आए, सनरेज आने के बाद वो इस ग्रीन हाउस में क्या हुआ है कि इंटर हुए। ठीक है,
जैसे ही इंटर हुए तो यहाँ पे जो रोशनी आई, हीट आई, तो वो अंदर आने के बाद वो मतलब कि हीट बाहर नहीं जा पाती, ठीक है, वो हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाती। तो जैसे ही हीट जो यहाँ पे होती है तो इस मतलब कि हाउस का जो टेम्परेचर हो जाता है वो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब इस हाउस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इसका टेम्परेचर मतलब कि इंक्रीज रहता है। इसकी वजह से मतलब कि इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर क्या होता है कि इसमें जो भी इन्वायरमेंट थी वो सारी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमें क्या होता है कि वो हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। तो यहाँ पे देखें कुछ ऐसे इलाके होते हैं कि जिन इलाकों में क्या होती है कि सनलाइट कम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस बनाते हैं। उस ग्रीन हाउस में जैसे सन की रोशनी आती है वो उसमें क्या होती है कि जमा होती है, जमा होने के बाद वो बाहर नहीं जा पाती। तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि वहाँ से प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उन प्लांट्स को इस ग्रीन हाउस में रखते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम किसको कहते हैं कि अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं कि डेफिनेशन बनाने में किस तरीके से करेंगे कि इंक्रीज ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसा मतलब कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए इन्वायरमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।